शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं, और इस विषय में हम कुछ रोगों की चर्चा कर रहे हैं जिन रोगों का होना सामान्य रूप से देखा जाता है। और अगर उन रोगों के विषय में हम बात करते हैं और समझते हैं उनके कारण इत्यादि को, तो हम उनसे बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम उदर रोग के बारे में जान रहे थे, उदर रोग की चिकित्सा आदि। और उसमें बहुत सारे योग हमने देखे जो बहुत सरल भी थे। उसी विषय में और भी हम योग देखेंगे। जो पिछली कक्षा में हमने योग देखे थे, तो उसमें बस्तियों से उपचार की बात की गई थी अंत में। और फिर उसके बाद में बात आई थी कि अगर उदर रोग किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है और असाध्य हो गया है, तो फिर अंतिम उपाय जो है विष देना हो सकता है। तो वैद्य को बाकी सभी लोगों की अनुमति लेकर और फिर इस प्रकार की चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। आत्मीय जनों के कहने पर, कि आत्मीय जन यदि कहें कि ठीक है, ये अगर और कोई मार्ग शेष नहीं है, तो फिर बंधु बांधव आत्मीय जनों के माध्यम से इस प्रकार का जो विष प्रयोग कराया जाता है, किसी पेय पदार्थ में या भोजन में विष मिलाकर दिया जाता है। और इसमें जो विष दिया जाता है वो जो 3 प्रकार के विष होते हैं, दंष्ट्रा विष, मूलज विष और कंदज विष। तो इन तीनों का ही प्रयोग होता है। इनमें से कोई भी जो उपयुक्त समझते हैं वैद्य, वो देते हैं। ऐसे ही खनिज विष भी होते हैं अनेक, उनको भी दिया जाता है। और दंष्ट्रा विष जो है, जो सर्प इत्यादि का विष होता है, वो एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे जो क्रोधित सर्प है उसको क्रोध दिलाकर, और जब वो अपना, जिसको कहते हैं, फन मारता है तो विष छोड़ता है, तो उस विष को इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसका जो उपयोग इस प्रकार से रोग की निवृत्ति के लिए भी करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी विशेष निर्देश आयुर्वेद में ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी करते हैं कि जिस कारण से या जिस फल से कुपित सर्प ने अपना विष छोड़ा हो, वैद्य अच्छी प्रकार विचार पूर्वक ही उदर रोगी को वैसा विष खिलावे। और विष प्रयोग के समय वैद्य को चाहिए कि उस विष के नाशक कर्म की के लिए सभी सामग्री पहले से तैयार भी रख ले, जिससे प्राण संकट की उपस्थिति होने पर शीघ्र ही चिकित्सा की जा सके। तो ये सब निर्देश पहले से ही आयुर्वेद में ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने दे रखे हैं। और विष का प्रयोग करने से जो धातुओं में छिपा हुआ या टेढ़े मेढ़े मार्गों में गया हुआ जो दोष है, संघात है, दोष का समूह है, क्योंकि विष जो होता है शीघ्र प्रमाथी होता है, बहुत तीव्रता के साथ शीघ्र फैलता है। और जो टेढ़े मेढ़े मार्ग, वहां भी बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। तो इसके कारण से वो सब इस प्रकार के दोष संघात वो टूट कर शीघ्र ही बाहर की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये विष का प्रयोग इतना प्रभावशाली होता है।
तो प्रमाथी किसे कहते हैं उसके बारे में बताते हैं कि जो द्रव्य अपने वीर्य द्वारा स्रोतों में स्थित दोष संचय को बाहर निकाल के फेंक देता है, उसे प्रमाथी कहते हैं। वो द्रव्य प्रमाथी कहलाते हैं। तो ये विष भी जो होता है वो प्रमाथी होता है। और विष का प्रयोग करके जब दोष हरण हो जाए तो फिर वैद्य जो है शीतल जल का परिशोधन करके रोगी को उसके बल के अनुसार दूध या यवागु पिलावे, उसका विधान है। और इसके बाद में फिर अन्न न खाता हुआ रोगी त्रिवृता, मंडूकपर्णी, यवशाक और बथुआ, इनमें से किसी एक साग को रस और जल से सिद्ध करके खाए, ऐसा विधान है। परंतु इसमें खटाई और नमक का निषेध है, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और ना ही उसमें कोई घी तेल आदि स्नेह भी डाल सकते हैं, बिल्कुल वो भी नहीं डालना। अर्थात खटाई नमक, क्योंकि विष प्रयोग हुआ है उसके कारण से खटाई नमक का निषेध है। ऐसे ही घी तेल आदि स्नेह भी मना किए हैं। इनको उबाल कर, इस शाक को, जैसे बथुआ है, इसको उबाल कर या बिना उबाले ही चटनी के रूप में प्रयोग कराया जा सकता है। जब भी प्यास लगे तो भी ऐसे ही ये बथुआ आदि शाक है, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए, प्रायः बथुआ बहुत ज्यादा शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, तो इनका प्यास लगने पर इनका स्वरस से ही पिलाना भी है, प्यास लगने पर। तो 1 महीने तक उस व्यक्ति को इस शाक वृत्ति से रखना पड़ेगा, अर्थात केवल साग पर रखना पड़ेगा। और इस प्रकार से 1 महीने तक शाकों द्वारा दोष निकल जाने पर उसके पश्चात जो दुर्बल रोगी है उसको ऊंटनी के दूध का प्रयोग कराया जाता है, क्योंकि ये बहुत प्राण पोषक होता है ऊंटनी का दूध। तो देखिए कितनी कैसी कैसी जो जानकारियां हैं वो ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद में दी गई हैं, और बिल्कुल सटीक वो बैठ जाती हैं, और उनसे फिर व्यक्ति को लाभ हो जाता है। एकदम असाध्य जैसा रोगी भी ठीक होने की स्थिति हो जाती है उसकी, और सामान्य स्वस्थ हो जाता है। तो ये जो है अंतिम उपाय, जो विष का प्रयोग है, बिल्कुल अंतिम उपाय है। और उसका पूरा विधान विधि जो है किस तरह से करना, बाद में भी कैसे कैसे करना, वो पूरा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बता दिया। तो एक बद्धोदर जो होता है और क्षतोदर होता है, जिसमें आंतों से पानी रस कर और बाकी स्थानों पर सब भरने लग पड़ता है। तो इसमें शस्त्र कर्म का विधान है, सर्जरी। और इसमें पूरा एक एक चीज बताई हुई है श्लोकों में। नाभि से नीचे वाम पार्श्व की ओर कुक्षि को 4 अंगुल छोड़कर बुद्धिमान वैद्य मात्रा युक्त शस्त्र से चीरा दे। तदंतर आंत के कुछ भाग को निकालकर वहां चीरा दे। तदंतर अच्छी प्रकार देखकर घी चुपड़ कर बद्ध अंत्र और क्षत अंत्र के कारण भूत केश कंटक आदि को निकाल डाले। अर्थात जो बाल आदि फंस जाते हैं उसके कारण से होता है, जिसके कारण से, या कोई कांटे फंस जाते हैं जिसके कारण से क्षत होता है, उन सब को बिल्कुल ठीक ठीक स्थान बताया गया है। और ये केवल पढ़ने से नहीं होता, ये शस्त्र कर्म जो बुद्धिमान वैद्य जो अनुभवी होते हैं, जो इस प्रकार से शल्य क्रिया करते हैं, उनके उनके साथ रहकर, सामने देखकर शल्य क्रिया को, और फिर उन्हीं के निर्देशन में पहले वो शल्य क्रिया करनी होती है, तब जाके वो सिद्धहस्त बनते हैं। तो ये केवल इसलिए हम बता और पढ़ रहे हैं कि ये शल्य क्रिया
अपने आयुर्वेद में केवल सुश्रुत में ही नहीं, चरक में भी महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताई है। और ये बहुत प्राचीन है, ये कोई आधुनिक जो चिकित्सा है केवल इसका भाग नहीं है। यहाँ तो इन लोगों ने चोरी जैसी की है, केवल अपना नाम डाल दिया है कि हम सर्जरी करते हैं। और वास्तव में जितने साधनों का उपयोग आजकल के लोग करते हैं, जितना व्यय करते हैं, उससे बहुत कम साधनों और व्यय से वो कार्य हो सकता है आयुर्वेद के अनुसार। तो और उसके बाद में ये सब चीजें जैसे भूतकेश कंटक इत्यादि निकाल डालें, और मूर्छन के कारण जो वक्रीभूत आंत है उसको भी छुड़ा दे। तो ये सब निर्देश किए गए हैं, ये जो शल्य क्रिया करने वाले वैद्य हैं वो अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और जब आंत के छिद्रों पर स्थूल, इसके बाद में जो मोटे वाले मकोड़े होते हैं उनका उनको मकोड़ों को वो दर्शन कराया जाता है वहां पे। और मकोड़ों से दर्शन इस प्रकार करवाना चाहिए कि छिद्र व चारों चारे के दोनों सिरे आपस में जुड़ जावें। इसके लिए दोनों सिरों को वैद्य जोड़ रखे और जोड़ पर दर्शन करावे। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूर पर दर्शन करा दे। जब बहुत से मकोड़ों के लगाने से छिद्र मिल जाए तब कैंची से मकोड़ों को ऊपर से कतर डाले, सिरे से नीचे का भाग ही कतरना चाहिए। इस प्रकार वहां सिलाई हो जाती है। इसके साथ ही दंशन के कारण रक्त रस का संक्रमण होता है। इससे छिद्र व व्रण शीघ्र भर जाता है। इसके साथ ही एक और आवश्यक लाभ यह है कि उदर के व्रण को खोलकर पुनः टांके नहीं काटने पड़ते। ये स्वयं ही अंदर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज लगाई गई है वो अपने शरीर का भाग भले ही नहीं है, लेकिन वो किसी शरीर का भाग लगाया गया। तो वो जिस भी शरीर का भाग है वो भी प्राणी था, और उसके शरीर का भाग होने से वो अंदर ही उसका जो एब्सॉर्प्शन कहेंगे उसको, विलीन विलय हो जाता है। और आंतों को इस प्रकार की सिलाई के पश्चात जैसे निकाला था उसके विपरीत योग दबाव आदि द्वारा प्रविष्ट यथास्थान सन्निविष्ट करके उदर व्रण को सुई से सी डाले। यानी कि आंत के लिए मकोड़ों का प्रयोग, और बाहर का जो पेट का भाग चीरा उसको सुई के द्वारा सिलाई कर दे बाहर। क्योंकि अंदर जो है वो खोल कर सिलना और आगे काटना संभव नहीं होता, इसलिए वहां पर विवशता है। वहां तो आंतों में तो मकोड़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर विवशता नहीं है। बाहर बाद में जो सुई धागे से सिला हुआ है वो भी टांके काट कर और उनकी जो घाव की भरपाई हो सकती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत विवशता है कि नहीं यहाँ तो उस प्रकार से मकोड़ों पर हिंसा करनी आवश्यक होगी वहीं पर केवल करते हैं, अन्यत्र ऐसा नहीं करते। तो यद्यपि मिश्रित कर्म है, लेकिन अ, जो मनुष्य का जीवन वो जो बचाना वो पुण्य कर्म भी है, और कुछ उसमें मिश्रित भी हो रहा है। तो ये वैद्य जो है अपने अनुसार निर्णय लेता है कि कहाँ उसको करना आवश्यक है, कहाँ आवश्यक नहीं है। और जहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा निश्चित रूप से, जो सारे समाज के लिए काम आने वाला हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाना, उसका जीवन बचाना, वहां पर इस प्रकार का कार्य अपना निर्णय ले सकता है वैद्य, क्योंकि ये उसका निर्णय है। तो इस प्रकार से ये शल्य क्रिया का विषय भी यहाँ पर रखा गया। ऐसे ही जलोदर में भी शस्त्र कर्म किया जाता है।
सब जातोदक उदरों में, जिन उदरों में जल उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जल उत्पन्न होने के बाद में चिकित्सा असाध्य जैसी हो जाती है, तो उसमें नाभि से नीचे वाम पार्श्व में व्यधन कर और नाड़ी लगाकर निकाल दे। संपूर्ण जल स्राव करने के पश्चात हाथ से मर्दन करके मलकर यथावत व्रण चिकित्सा करे। तो मतलब सब कुछ जो जल आदि और बाकी बचा हुआ जो अतिरिक्त भर गया था वो सब हट जाए, तो उसके बाद व्रण चिकित्सा कर दे, अर्थात वो छोटा सा छेद बना के ये किया जाता है और उसके घाव की चिकित्सा करके और उधर पर कस के चौड़ा वस्त्र लपेट देते हैं, जिससे उसको फूलने का कोई अवकाश ना रहे। तो ये भी जो है एक तरह से जलोदर में शस्त्र कर्म हो जाएगा। और आजकल भी ये सब वो जो वैद्यक शास्त्र है, विद्या है, उसी से सीखकर आजकल भी ये लोग करते हैं सर्जरी, इसी तरह से करते हैं सारे कार्य। लेकिन आयुर्वेद को कोसना छोड़ते नहीं है, ये इनका जो वो इसको कहेंगे कृतघ्नता। आ सब विद्या वहीं से रही है, अपने कहीं से अपने आप नहीं बना सकते ये कभी भी। तो ये जो कृतज्ञता है इन लोगों की, ये इन लोगों को निश्चित रूप से डुबा डालेगी, ये बचने वाले नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी उदरों में जब पेट, बस्ती और विरेचन आदि से सुकुड़ जाए तो वस्त्र लपेट देना आवश्यक है। ये जो है बहुत आवश्यक कार्य है। वस्त्र लपेटने से अ, जो है वो फिर पेट फूलता नहीं है। और हम देखते हैं आजकल जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं, वस्त्र लपेटने का कार्य वो जरूर करते हैं। या तो मिट्टी पट्टी वगैरह करते हैं, या वो वस्त्र, गीले वस्त्र को भी लपेटते हैं, तौलिया गीला करके लपेट देंगे, अच्छे से बांध देंगे। तो वही यहीं से लिया गया है वो सारा। फिर जल का स्राव हो जाने पर जिसने लंघन किया है, ऐसा रोगी जो है उसको घी तेल और नमक से रहित पेया पिलाई जाए। इसके पश्चात 6 महीने तक केवल दूध पर रहने का विधान है, 6 महीने। और उसके बाद 3 मास तक दूध से सिद्ध की हुई पेया पिलाने का विधान है। तो 9 महीने का कोर्स तो ये हो गया। और पश्चात वैद्य 3 मास तक नमक से रहित सामाधान और कोदों चावल, कोदों का चावल होता है, उसको दूध के साथ खाने के लिए दे। तो पूरे 1 साल का कार्य चल गया, पूरे 1 साल का कोर्स हो गया। तो इस प्रकार से जो जातोदक जलोदर है वो 1 वर्ष में जीता जाता है। अर्थात पेट में जब पानी भर जाता है, जलोदर हो जाता है, जो असाध्य हो जाता है, उसमें शस्त्र कर्म वगैरह कर देते हैं। उसके बाद 1 वर्ष तक सुनिश्चित जो भोजन है केवल वही कराया जाएगा। अब जब उधर में दूध की क्या व्यवस्था है उसके बारे में, दोषों के अनुबंध से बचाने के लिए तथा बल की स्थिरता के लिए सब प्रयोगों के पश्चात दूध का प्रयोग उदर में अवश्य कराया जाता है। दूध का प्रयोग इसलिए कराया जाता है क्योंकि दूध एक ऐसा द्रव्य है कि जिसमें संपूर्णता है और जीवनीय शक्ति भी है। और गौ का दुग्ध जो है वो हल्का भी होता है और अग्निवर्धक भी होता है, तो यानी कि सारे गुण दूध में है। तो इसलिए दूध का प्रयोग सबसे पहले कराया जाता है।
तो ये हमने जो है उदरों की चिकित्सा का संपूर्ण इसमें हमने जानने का प्रयास किया। और वास्तव में ये जो उदर चिकित्सा है इसके विषय में अपने लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत सामान्य रोग, बहुत आरंभ से, बिल्कुल सामान्य रूप से आरंभ होता है, और उसके बाद में फिर जब व्यक्ति इसको ध्यान नहीं देता तो ये बहुत कष्टकारी हो जाता है, जीवन भर के लिए राजरोग जैसा बन जाता है। आजकल जो लोग एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं उसके बाद में, और डॉक्टर्स भी कह देते हैं जो मर्जी खाओ पियो, और लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं न्यून बल होते हुए भी भोजन आदि अधिक कर लेने, उसके बाद में ये उदर रोग अधिकांश लोगों को हो जाता है। और उसका किसी तरह से चूरन चटनी गोली खा के किसी तरह से लोग और ठीक रहने का प्रयास करते हैं, काम चलाने का प्रयास करते हैं। समय है नहीं लोगों के पास, चिकित्सा कैसे करें, क्योंकि परिवार चलाना है तो नौकरी पे जाना जरूरी है। ऐसी स्थिति समाज में लोगों की है, जिसके कारण से बहुत ही एक तरह से रोग बढ़ता चला जा रहा है। फिर संतानें उसी अवस्था में पैदा करते हैं तो संतानों में वही रोग जन्म से ही होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही रोग मिलता जाता है, और कमजोर रोगी संतानें होने से सारा समाज कमजोर होता चला जा रहा है। तो इसलिए ये कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि इस प्रकार के रोगों का उपचार हो सके और समाज स्वस्थ बने। और वास्तव में अ, जो प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं, सब औषधियां आदि, कि ये सब काम निशुल्क हो सकता है, परंतु हम निशुल्क वाली स्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ हमको नहीं आती। जब निशुल्क वाली स्थिति में जाना अगर चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि हमारे जेब में कितने रुपए हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे पास अन्न आदि उत्पन्न करने के लिए कितनी भूमि है, हमारे पास में जंगल कितना है, हमारे पास में गौएं कितनी हैं, और बाकी परमात्मा ने हमें दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मस्तिष्क दिया है। तो वो खुद परिश्रम करके हम आवास इत्यादि सभी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो व्यक्ति इस स्तर पर आए अगर, और अगर किसी के पास धन है तो ये व्यवस्थाएं वो व्यक्ति पहले से अपने योग्य कर सकता है, करवा सकता है। और फिर उसके बाद में व्यय जो होने योग्य कुछ बचता नहीं है, क्योंकि यदि भूमि है, जंगल है, जल है, जल की व्यवस्था है, और गौवे हैं, तो फिर इन्हीं से अधिकांश व्यवस्थाएं बन जाती हैं। और शेष जो बचता है वो उसमें व्यक्ति, मान लीजिए गौएं हैं तो अगर दूध, ऊँटनी के दूध की आवश्यकता है तो जो ऊँट पाल रहा है उसको गाय का दूध देकर और उससे ऊँटनी का दूध ले सकते हैं। अर्थात बहुत प्रकार से उपाय हो सकते हैं कि अगर इस प्रकार का समुदाय है कि अगर कोई लोग गाय पाल रहे हैं तो कोई ऊँट भी पाल सकते हैं, जिससे कि आदान प्रदान हो जाए आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरह का जो एक व्यवस्था है वो आज बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो बिल्कुल भी जिसमें पराधीनता ना हो। पराधीनता का अभिप्राय ऐसे लोगों की अधीनता जो लोग आयुर्वेद वेद में विश्वास नहीं रखते, उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर कोई पराधीनता न हो। और ऐसे जो लोग आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं और इसके अनुसार संयमी जीवन जीने के लिए इच्छुक हैं, उन लोगों को ऐसा प्रयास मिलकर करना चाहिए, करने की आवश्यकता है। तो पिछले दिनों एक सज्जन से भेंट हुई, प्रमोद निराला जी, आप में से बहुत से भाई बहन जानते भी होंगे। तो
वो भी इसी प्रकार से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनको जानकारी है प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में, कुछ पंचकर्म के विषय में भी। तो इस प्रकार से के लोग जो हैं और युवा हैं, बिल्कुल अभी 27-28 वर्ष के, ऐसे जो अनुभवी हैं और बुद्धिमान हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर इस प्रकार की योजना सब लोगों को मिलकर बनानी चाहिए परस्पर। और इस प्रकार से पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन को उत्तम बनाने के लिए, जीवन को लंबा बनाने के लिए, स्वस्थ रहते हुए हम जीवन जिए, लंबे से लंबा जीवन जिए, जिससे कि उन्नति होती चली जाए। क्योंकि ईश्वर ने सामर्थ्य तो शरीर में दी है 400 वर्ष की, और हम इसे खत्म कर ले रहे हैं अपनी मूर्खताओं के कारण से 60 साल में। तो ये जो है बड़ी मूर्खता वाली बात है। क्योंकि जब हम अगला जन्म लें, अगर मान लीजिए ठीक है, ईश्वर ने व्यवस्था की है, हमें सुविधा दी हुई है कि अगला जन्म ले लो, मिल जाएगा शरीर, फिर से अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य शरीर भी मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को तो देखिए कि बचपन का जो समय है और जब तक ज्ञान हमको मिलेगा तब तक कम से कम नहीं तो 20 वर्ष के आसपास तो बीत चुके होंगे। तो ये समय, और फिर पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान जो अभी हमारे पास में ईश्वर की कृपा से है, जिसमें हम निरंतर उन्नति कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो कहते हो हमें उस समय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसका कोई बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है। हमारे कुछ ऐसे कर्म हो कि हमें उठा के कहीं और ऐसे जगह पटक दिया जाए जो हमें वो प्राप्त करने में और कुछ वर्ष बीत जाए। अब हम इसी जन्म का उदाहरण ले सकते हैं ना। इस जन्म में ये जो वैदिक मार्ग मिला है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को बिल्कुल बचपन से मिल गया होगा। शायद कोई हो तो भैया स्थापन द्वारा बता सकते हैं जिनको बचपन से ऐसा मार्ग मिल गया। किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में, किसी को 25-30 साल में, उसके बाद में होश आया है। जब अब ऐसा होश आ रहा है तो भाई आगे हमने कुछ ऐसा तो जादू कर नहीं दिया कि हमें आगे ये जल्दी मिल जाएगा। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? नहीं बनाई। तो आगे तो और भी गारंटी नहीं है, आगे तो बिल्कुल इससे भी गई गुजरी स्थिति आने वाली है, क्योंकि हमारे प्रयास बहुत धीमे हैं, बहुत कम है। तो अगले जन्मों में जो इस जन्म में मिला है उससे और गई गुजरी स्थिति मिलने वाली है। तो इसलिए उस पर आधारित ना होके कि अगले जन्म में करेंगे, इसी जन्म में प्रयास कीजिए, शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास कीजिए, बलवान बनाने का प्रयास कीजिए, और जो कुछ सिद्ध अधिक से अधिक हो सकता है मुक्ति, तो इसी जन्म में प्रयास कीजिए कि हो जाए मुक्ति तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो है संदेश ऋषियों का है। मैंने थोड़ा सा समय था, अगली कक्षा में हम जो सूजन होती है उस रोग की व्याख्या और उसके विषय में बात करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी बात कह दी प्रेरणा की दृष्टि से। अभी समय हो चुका है तो अभी हम विराम करेंगे। अपने लोगों को मैंने इसलिए ये बात कही कि हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं निराश हो गए, अब क्या करेंगे जी के। नहीं, ये अपने लिए तो हानिकारक है ही और समाज के लिए भी हानिकारक है। अपने लोगों को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। और ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, इसको जितना अधिकतम हो सके इसका उपयोग, उसको उपयोग में लाने के लिए प्रयासरत अपने लोगों को होना चाहिए और साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए। तो कैसे होगा वो? यही कि हमको जो वैदिक दृष्टि से चलने वाले भाई बहन हैं, आयुर्वेद पर श्रद्धा रखने वाले भाई बहन हैं, इनको आपस में एक दूसरे के साथ संगठन बनाकर मैत्री भाव से चलना चाहिए और संपर्क में रहना चाहिए। और ऐसे जो अवसर हैं स्वयं बनाने का प्रयास करें, अथवा कहीं इस प्रकार के अवसर बन रहे हैं तो उसमें साथ में जाके जुड़ जावे, जिससे इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सके। तो इतना ही। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। परमात्मा सद्बुद्धि दे। ओ तो
सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।